आप आज आएंगे ना? हाँ, कोशिश करूँगा। समझी नहीं। मुझे दिन में कुछ ज़रूरी काम है, रात को चक्कर लगाऊंगा। जैसे आपकी मर्जी। चलो, तुम आराम करो। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। कितनी लकी हूं ना मैं, अम्मी पहली चाय बना चुकी थी। बच जाती हूँ मैं काम करने से। वैसे किसका फोन था? किसका हो सकता है? अहमद भाई का। तो पूछ क्यों रही हो? वैसे ही अजान भाई भी तो हो सकते हैं ना। आप चाय पिए ना, ठंडी हो रही है। गुड मॉर्निंग। आज जल्दी उठ गए? जी बस ऐसे ही। अरे हाँ, याद आया, वो नजम ने कोई डेट बताई? तुम्हें भी तो अदालत में पेश होना है, फिर मेरा भी बयान रिकॉर्ड होना है। मेरी बात तो हुई थी उससे, लेकिन डेट के बारे में कुछ नहीं बताया। वैसे बाय द वे, आप भी पूछ रही हैं? एक्चुअली मुझे इस्लामाबाद जाना है और मैं नहीं चाहती कि डेट्स क्लैश हो जाएं। ठीक है, मैं उससे बात करूंगा, पूछ के आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। चलो आओ, लेट्स हैव अ कप ऑफ कॉफी। श्योर। अनवर, मैं आपको ये बताने आई थी कि अहमद भाई बाहर से आ गए हैं। तो इतनी खुशी की बात तो मुझे अब बता रही हो? अभी कल ही तो आए हैं। चलो अच्छा हुआ, बेटियां तो अपने ही घरों में अच्छी लगती हैं। आपकी मदर तो इस गम से निढाल हो गई थी। जी मैडम, आप ठीक कह रही हैं। मैं जानती हूँ उन्होंने तुम बच्चियों के लिए सारी उम्र कितनी स्ट्रगल की है। अब तुम लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि उनकी उसी तरह से देखभाल करो और उन्हें किसी किस्म की कोई तकलीफ़ ना होने दो। जी, हम बहुत ख्याल रखते हैं अम्मी का। मेरा ख्याल है कि तुम मेरी बात नहीं समझी। मेरा कहने का मतलब है कि कोई ऐसी हरकत सरजद नहीं होनी चाहिए जिससे उनके दिल को ठेस पहुँचे। उन्होंने सारी ज़िंदगी बहुत सदमे देखे हैं। बेवा होने के बावजूद उन्होंने तुम लोगों की तालीम और तरबियत और परवरिश में किसी चीज़ की कमी नहीं आने दी। उन्होंने किन किन अजाबों को झेला है ये कोई नहीं जान सकता। आप ठीक कह रही हैं मैडम। इसलिए प्लीज़ ख्याल रखना तुम्हारी अम्मी को कभी किसी किस्म की कोई शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। कहीं इन्हें कुछ पता तो नहीं चल गया? आप, हमें अपनी अम्मी पर फख्र है। वो हमारे लिए हमारा रोल मॉडल है। शाबाश। लेकिन बेटा याद से दवाई खा लेना। तो इस तरह मुझे लेटा हुआ अच्छा नहीं लगता। जल्दी जल्दी ठीक हो जा। अम्मी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं तो कहती हूँ रहने दे, अभी आराम कर, बाद में बात कर लेना। हाँ, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो आप? किसका फोन है? ताबीर का।
अम्मी भी तुम्हारे बहुत पूछ रही थी। अब बस जल्दी से ठीक हो जाओ। क्या प्लान है तुम्हारा? ताबीर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आवाज से तो नहीं लग रहा। अच्छा ताबीर, वो पप्पू से कहना कि चक्कर लगाए, मेरा बहुत दिल चाह रहा है उनसे मिलने का। कह दूंगी, वो तो खुद भी आना चाह रही थी, लेकिन आज शायद अहमद आए। अच्छा, तो आज चली जाओगी तुम? क्या पता। क्या पता नहीं ताबीर। उनकी मर्जी। कल भी तो आए थे, साथ नहीं लेकर गए। मगर क्यों? अहमद ऐसा क्यों कर रहा है? तुम क्यों इतने फिक्रमंद हो रहे हो? वैसे ही पूछ रहा हूँ। क्या मैं पूछ नहीं सकता? बस उनकी मर्जी है। देखो, अगर वो ना आए तो अम्मी के साथ तुम्हारी तरफ चक्कर लगाऊंगी। नहीं, तुम फिक्र मत करो, अहमद जरूर आएगा। अच्छा, मैं तुमसे थोड़ी देर तक बात करता हूँ। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। आहा, आज तो हमारी बन्नों को दूल्हा भाई लेने आ रहे हैं। मैं यहाँ बैठी बुरी लग रही हूँ? सच बताऊं आप भी बहुत बुरी लग रही है। बहुत बुरी हो। आखिर बहन किसकी हूँ? लगता है मेरे भाई का फोन आ गया। फोन दो मुझे। ऐसे कैसे दे दूं? आप पहले मुझे वादा करें कि आप जाने से पहले मुझे पिज्जा खिलाएंगे। बात करने तो क्या सोचेंगे वो? नहीं, ऐसे कैसे बात करने दूं? आप मुझे पिज्जा मंगवा के दें, नहीं तो मैं अहमद भाई का फोन उठा के उन्हें कह दूंगी कि आप रास्ते से लेते हैं। कितना बुरा लगेगा। बीर की बच्ची, फोन दो मुझे। नहीं। अच्छा, आप वादा करें कि आप मुझे पिज्जा खिलाएंगी। अच्छा ठीक है, वादा। हाँ, सही से रखे ना वादा, पक्का वाला। अभी। अस्सलाम वालेकुम। मैं रुबाब बात कर रही हूँ। और एक बात मेरी कान खोल कर सुन लो, अगर तुम माँ बेटी ने अहमद को राम कर ही लिया है ना, तो उससे हमारे मुतालिक कोई बात करने की जरूरत नहीं, समझी? मैंने अहमद से अभी तक कोई बात नहीं की और ना ही मौका मिला है। तो मिल रहा है ना मौका? मिल जाएगा तुम्हें मौका, लेकिन तुम्हारे लिए जबान को बंद रखना ही बेहतर होगा। जी। वरना मेरे पास भी उसे बताने के लिए बहुत कुछ है, और सच झूठ का फैसला तो बाद में होता रहेगा। आप ऐसी बातें मत करें। मैं तो अपनी माँ को मजीद दुखों और सदमों से बचाना चाहिए तुम्हें। समझदार को तो इशारा काफी होता है। आंटी मेरी बात सुन। हेलो। सारा, क्या हुआ है? क्या बात हुई है सारा? सारा, कुछ बोलोगी भी सही कि नहीं? सारा, सारा एक मिनट रुको तो सही, बात तो सुन लो। सारा, पता नहीं वो क्या है इसे। आंटी इस हद तक चली जाएंगी? उफ, मेरे खुदाया, हालात तो उधर अब भी वही हैं, कुछ भी नहीं बदला। फर्क सिर्फ ये है कि अब अहमद मेरे साथ है।
लेकिन अब जो नए तूफान की पेशन गोई हुई है उससे क्या क्या बचा के रखूंगी, कितनी सफाइयां पेश करूंगी कि इसकी जिम्मेदार मैं नहीं हूं, लेकिन इस डर से घर तो नहीं छोड़ सकती। क्या करूं? बता दूं सबको? नहीं, अम्मी को तो हरगिज नहीं, अहमद को बता देती हूँ। या अल्लाह, क्या करूं मैं? मेरा ख्याल है मुझे हालात का मुकाबला करना चाहिए। घर बचाना है तो इस तूफान का मुकाबला करना होगा मुझे, और फिर जो होगा देखा जाएगा। या अल्लाह, मेरी मदद फरमा। या अल्लाह, तू ही है, मेरी मदद फरमा। जुमाली साहब, मेरे रूम में आइएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आए बैठे। थैंक यू सर। जुमाली साहब, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग किसकी परमिशन से बुलाई गई? सर, और कौन बुला सकता है? या तो आप बुला सकते हैं या मैडम रुबा। लेकिन आप तो जानते हैं कि मेरी परमिशन के बगैर ऐसा पॉसिबल नहीं है। सर, वो सेकंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर होने की हैसियत से अपना हक इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या ऐसा मुमकिन है? कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस इस बात की परमिशन देते हैं? सर, मैं क्या कह सकता हूँ सर? तो आप समझाते हो उन्हें कि प्रोसीजर क्या होता है? सर, मैंने उनको समझाया था, लेकिन उन्होंने कहा कि कंपनी की बेहतरी और कुछ तब्दीलियों की वजह से ऐसा करना ज़रूरी है। ठीक है, आप जाइए और मीटिंग की तैयारी मुकम्मल करें। बेहतर सर। मम्मी कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ बेटा, तुम सुनाओ। मैं तो ठीक हूँ, मगर यहाँ पे जो कुछ हो रहा है ना वो ठीक नहीं हो रहा। क्या हुआ बेटा? खैरियत है? क्या मतलब खैरियत? इसका मतलब है कि आपको पता ही नहीं है कि सारा कहाँ पे आ रही है, कहाँ जा रही है। सॉरी बेटा, मैं उस पर सख्ती नहीं करना चाहती। वो अपना अच्छा बुरा खुद समझती है। अम्मी वो बिल्कुल भी नहीं समझती है। ओहो, हुआ क्या है? तुमसे कोई बात की है उसने? मुझे तो वो अपना दुश्मन समझती है, मुझसे क्या बात करेगी? हुआ क्या है, कुछ बताओ तो। मम्मी, यहाँ पे आई हुई थी वो, मैंने उसको अहमद के कमरे से निकलते हुए देखा है। अहमद था घर पर? नहीं, वो ऑफिस जा चुका था। और सारा यहाँ से इतने गुस्से में गई है मम्मी, आपको क्या बताऊं। मैं तो उसको आवाजें देती रह गई, उसने पीछे मुड़ के देखा तक नहीं। क्या कर रही है ये लड़की? मम्मी पता नहीं क्यों मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे सारा की मेंटल स्टेट ठीक नहीं है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? आप फोन करके पता करें वो है कहाँ पे इस वक्त। अच्छा, मैं करती हूँ फोन। तू मुझे बहुत परेशान रख रही है। क्या बताऊं अब आपको, मेरे सर में इतना शदीद दर्द हो रहा है। बेटा रेस्ट कर लो और फजूल की टेंशन ना लो, तबीयत संभल जाएगी। ओके, अल्लाह हाफिज। अच्छा, अल्लाह हाफिज। नजम, और कितनी देर लगी इस काम में? मैंने कागजात मुकम्मल कर दिए हैं। अब कोर्ट जो डेट देगी तुम्हारा केस ख़त्म हो जाएगा। अच्छा ये बताओ, किसी और चीज़ की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी? मेरा ख्याल है कि आंटी के बयान की ज़रूरत पड़ सकती है,
और चांसेस हैं कि कोर्ट उनको तलब करके उनका बयान ले। और ज़ारा के बयान की ज़रूरत तो नहीं ना? नहीं, उनका बयान हो चुका है और किसी के बयान की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तुम इस काम को वाइंड अप करवाओ। इस काम का अलग प्रेशर मेरे ज़हन पे सवार है। फिक्र मत करो, कोर्ट का काम है, इतना टाइम तो लग ही जाता है। चलो ठीक है, बाय। अल्लाह हाफिज़। अहमर, मैं तुम्हारे घर गई थी, मुझे घर पे बुला के खुद चले गए। अब मैं वापस आ गई। शाम का क्या प्लान है? अहमर, मैं तुम्हारे घर गई थी, मुझे घर पे बुला के खुद चले गए। अब मैं वापस आ गई। शाम का क्या प्लान है? सारा मैं भी ऑफिस में हूँ, तो तुमसे मिलता हूँ वापसी पे। सारा मैं भी ऑफिस में हूँ, तो तुमसे मिलता हूँ वापसी पे। तुमने वो फाइल देख ली थी जो मैंने तुम्हें दी थी? देख ली थी। और तुमने अपने बिजनेस प्रपोजल की प्रेजेंटेशन तैयार कर ली है? तुम अच्छी तरह से तैयारी करके जाना। पता है, मीटिंग में कोई भी ऑब्जेक्शन रेज कर सकता है, और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे काम पे कोई उंगली उठाए। यू आर राइट, आई विल बी प्रिपेयर्ड। गुड। और पता है, ये सारी मेहनत तुम्हें आने वाले दिनों में काम देगी। देखो, कल को मैं हूं ना हूं, मैं चाहती हूँ कि इस बिजनेस में तुम्हारे पास साउंड फुटिंग हो। मगर मॉम, मेरे डायरेक्टर बनने पे अहमर से ज्यादा किसको एतराज हो सकता है भला? एतराज किसी को भी हो, हमारे पास जवाब होना जरूरी है। और देखो, बात वैसे भी डायरेक्टर बनने की नहीं है, असल मसला है चेयरमैनशिप का, जो मेरे पास होना जरूरी है। अदरवाइज तो तुम्हारे डायरेक्टर बनने का कोई फायदा नहीं होगा ना। होप यू गेट माई पॉइंट। एग्जैक्टली। मैं आज रात ही तैयारी करती हूँ सारी। तुम्हें किसी किस्म की हेल्प चाहिए हो तो मुझे बता देना। आई विल डेफिनेटली आस्क। ताबीर, अरे ताबीर बेटा, कहाँ हो तुम? जी अम्मी। जी। ये बताओ, उससे अहमर से राब्ता हुआ? नहीं अम्मी, कोई फोन नहीं आया। उसने नहीं किया तो तुम फोन कर लो, पता तो करो कहाँ रह गया। वो बिजी होंगे, इस तरह बार बार फोन करना अच्छा नहीं लगता। अरे बेटा, इसमें बुरा लगने की कौन सी बात है? सिंपली फोन करके पूछ लो कि वो कब आ रहा है और खाना यहाँ खाएगा कि नहीं। अच्छा। आजकल की लड़कियां भी ना बस। मुझसे नहीं होता। क्या सोचेंगे अहमद? जाने की जल्दी पड़ी, उकता गई है यहाँ के माहौल से। ऐसे भी क्या मसरूफियत कि बंदा अपने लिए वक्त ही ना निकाल सके। बंदा अपने लिए कितना टाइम निकाल सकता है? ऑफिस से घर तक का वक्त काफ़ी होता है। तुम कुछ भूल रहे हो, हमारे साथ कुछ रिश्ते भी जुड़े होते हैं। हाँ, घर पहुंच के उनके साथ टाइम स्पेंड करना होता है। अच्छा, तो चलो कहीं डिनर करके आते हैं, किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में चले। नहीं नहीं, इस टाइम तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अभी तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, या मेरे साथ नहीं जाना चाहते?
सारा ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे कहीं जाना है। मुझसे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ। इसका मतलब है तुम्हारी नज़र में मेरी कोई अहमियत नहीं, इसीलिए इग्नोर कर रहे हो। देखो सारा, ऐसी कोई बात नहीं है, हर किसी की अपनी अहमियत होती है। तुम मेरी कज़न हो, मेरी दोस्त हो और ज़ारा की बहन भी हो, तुम्हारी अहमियत अपनी जगह है। और जो रिश्ता सबसे बड़ा है उसका तो तुमने नाम ही नहीं लिया। इससे बड़ा रिश्ता क्या है? अब ऐसा भी क्या हिचकिचाना है हमारे, हम दोनों मंगेतर भी तो रहे हैं। सारा, ये तो बहुत ही पुरानी बात है। कितनी पुरानी बात है, और रिश्ते कभी भी पुराने नहीं होते। सारा, तुम ये क्या सोचती रहती हो? तुम्हें अंडरस्टैंड करना चाहिए, मैं शादीशुदा आदमी हूँ। शादी हुई थी, है तो नहीं ना। अहमर प्लीज समझने की कोशिश करो, हमारा रिश्ता हमारे बड़ों ने तय किया है। नहीं सारा, था।